हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, आपको एक बात क्लियर हो गई कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, यह एक क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है, जिनकी अभी हाल ही में 4 जुलाई को 125वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? 125वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। और इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम नामक स्थान पर अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अल्लूरी सीताराम राजू की, तो उन्होंने 22 अगस्त 1922 को चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर 300 से ज्यादा अधिक क्रांतिकारियों के साथ हमला किया था। ठीक है दोस्तों, यह एक आदिवासी लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। दोस्तों, उन्होंने स्थानीय लोगों के द्वारा मन्यम बिरूडी या जंगलों का नायक कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तरुण मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो तरुण मजूमदार की अगर हम बात करें तो वह एक फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों, जुलाई 2022 में इनका निधन हुआ है और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, चलिए उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में बालिका बधू है जो 1976 में आया था, कुहेली है जो कि 1971 में, श्रीमान पृथ्वीराज ये 1972 में, और दादर कीर्ति जो कि 1980 में आया था। तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड दिए गए हैं, 7 बार BFJA पुरस्कार दिया गया है, 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार आनंद लोक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें 1990 में भारत सरकार के द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करना है और आपको याद रखना है कि जो तरुण मजूमदार हैं वह एक फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन आपके साथ डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में R रविंद्रन का निधन हो गया है। वह कौन थे? एक फोटो जर्नलिस्ट थे। गोपी चंद नारंग का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक उर्दू के प्रख्यात आलोचक थे और भाषाविद थे। हरिचंद का भी निधन हुआ है। तो वह कौन थे? लंबी दूरी दौड़ के दिग्गज माने जाते थे। कौन? हरिचंद। अगला नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। ये कौन थे दोस्तों? संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वो UAE के प्रेसिडेंट थे। भजन सोपोरी कौन थे? संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और पंडित शिव कुमार शर्मा कौन थे दोस्तों? संगीतकार थे और संतूर वादक थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों, ये दो नाम तो आपको जरूर याद रखना है, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा, क्योंकि ये संतूर से जुड़े हुए नाम हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में, जो कि इसका तीसरा संस्करण है, इसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों, दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग है 2021 की, उसमें टॉप स्थान हासिल किया है। वो राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। ठीक है। तो दोस्तों, जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है, ये किसने जारी की है? पीयूष गोयल ने। और यह जो 2021 में रैंकिंग जारी की गई है, जो 2021 की रैंकिंग जारी की गई है, यह तीसरा संस्करण है। सबसे पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था, फिर 20 में दूसरा संस्करण और 21 वाला ये तीसरा संस्करण है। तो दोस्तों, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दो स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात और कर्नाटक। और छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें पूर्वोत्तर का जो राज्य है मेघालय, इसने टॉप स्थान हासिल किया है।
दोस्तों जो 2020 का सर्वेक्षण था, इसमें कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था? तो उसका नाम था गुजरात। दोस्तों इस साल बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ने लीडर्स की श्रेणी में स्थान हासिल किया है। दोस्तों एस्पिरिंग लीडर्स की श्रेणी में कौन कौन से राज्य आए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुदुचेरी और नागालैंड जो है वो एस्पिरिंग लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन यानी 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो उन्होंने मुंबई में ऑफिशियल तौर पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस सम्मेलन की थीम क्या है? अनसीलिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। दोस्तों भारतीय फिल्म उद्योग के लिए यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी साइटों, प्रोत्साहनों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए यह जो सम्मेलन है ये बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है। आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश ग्रांस प्रिक 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स है, इसका खिताब जो है वो किसने जीता है? कार्लोस सेंच जूनियर ने। ठीक है दोस्तों, तो जो फेरारी के कार्लोस सेंच जूनियर हैं उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है और यह इनकी पहली जीत है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 150 रेस लगाई हैं और इसमें से पहली जीत हासिल की है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के रूप में। दोस्तों जो रेड बुल के ड्राइवर थे सर्जियो पेरेज, इन्होंने दूसरा, और मर्सिडीज के जो ड्राइवर थे लुइस हैमिल्टन, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों हाल ही में कुछ ग्रैंड प्रिक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में आयोजित की गई और उनके विजेताओं को भी हम डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की जो कि इस साल की शुरुआत में आयोजित की गई थी, तो इसको किसने जीता था? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? चार्ल्स लेक्रेज ने। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता था सर्जियो पेरेज ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था चार्ल्स लेक्लर ने। और दोस्तों मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? वो चार्ल्स लेक्लर ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर ने। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता था चार्ल्स लेक्लर ने। और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो दोस्तों ये सभी जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इनको आप नोट करते जाइएगा। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है 2022 का कार्लोस सेंज ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तनुजा नेसरी को। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तनुजा नेसरी को। ठीक है, तो जो ब्रिटिश संसद है उसने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूनाइटेड किंगडम के भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो तनुजा नेसरी हैं उन्हें आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में आयुर्वेद, योग और ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीत का ज्ञान प्रसार करने के उद्देश्य से साल 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर एक सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया गया था। तो इसी समूह के द्वारा तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। आपके एग्जाम के लिए ये जो पुरस्कार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था पिछले करंट अफेयर्स में कि जो एस.एम. कृष्णा नारायण मूर्ति हैं और प्रकाश पादुकोण हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इन्हें कैंपे गोंडा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दोस्तों? कैंपे गोंडा पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम है, तो इसमें
जो गोल्डन अचीवमेंट के लिए किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम की खुशी पटेल है, उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। तो ये हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग मीट में पारुल चौधरी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, पारुल चौधरी ने तीसरा स्थान हासिल किया है और एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से भी कम समय में दौड़ पूरा करने वाली वह पहली महिला एथलीट बन गई हैं या पहली एथलीट बन गई हैं। दोस्तों, पारुल चौधरी ने 8 मिनट 57 सेकेंड और 19 मिनी सेकेंड में दूरी तय करके तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने साल 2016 में जो सूर्या लोकनाथन ने रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, वो बने हैं नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि जो है वो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में हासिल की है। दोस्तों, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर यूएस ओपन होता है साल के अंत में। दोस्तों, इस साल यानी 2022 की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल जीता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फैन कोड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं रवि शास्त्री। कौन बने हैं दोस्तों? रवि शास्त्री। तो भारत के पूर्व कोच हैं रवि शास्त्री, तो उन्हें फैन कोड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, फैन कोड की बात करें तो वह अपने प्रशंसकों के लिए स्पोर्ट कंटेंट, कॉमर्स और स्टेटिक्स की जानकारी प्रदान करता है। हाल ही में कुछ नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शाहिद कपूर को पोकरबाजी.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भूमि पेडनेकर को नायका का ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली को गो डिजिट का ब्रांड एम्बेसडर और करीना कपूर खान को स्प्रिंग फिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी लेक्चर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? दूसरा है, तरुण मजूमदार कौन थे? और तीसरा है, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है? तो ये सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।